हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में झारखंड बीएड 2026 का एग्जामिनेशन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दैट कि आप जो है ना फॉर्म को कैसे फिल कर पाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग एंड क्या क्या चीज़ें रहेंगी जिसके नीड आपको पड़ेंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती है ना, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर व्हाट्सएप सपोर्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेयर एज आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप फॉर्म फिलिंग का डेट देख लो। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग का जो डेट है ना वो 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 25 मार्च तक ये फॉर्म फिलिंग का डेट जो है ना रहने वाला है। रिमेंबर दैट जेसीसी कभी भी डेट एक्सटेंड नहीं करती है, जो टाइम आपको मिलेगा वो वन टाइम मिलेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस ड्यूरेशन में फॉर्म फिल कर पाते तो ठीक है, नहीं फिल कर पाओगे तो दोबारा फॉर्म एक्सटेंड कभी नहीं होता है। रेयरली चांसेस है दैट कि फॉर्म फिल करने का जो डेट है ना वो एक्सटेंड होएगी। और फॉर्म फिल करने का पेमेंट कितना लगेगा? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 एंड अगर आप ओबीसी 1 या फिर 2 कैटेगरी से हो तो भी आपको जो है ना 750 आपको पे करना पड़ेगा। वैर अगर आप फीमेल कैटेगरी हो, कोई सा भी कैटेगरी हो, ओबीसी SC ST, तो उसके लिए 500 रुपीज़ लगेगा। उसके अलावा अगर मेल कैंडिडेट हो और SC ST हो तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 500 ही लगने वाला है। और जो डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं जिसका दिव्यांग कोटा है वो लोग 0 रुपीज़ में इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अब फॉर्म को कैसे फिल करना है, मूव टू द फर्स्ट थिंग दैट इज़ फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आपको गूगल ब्राउज़र में जो है ना आपको JCC भी सर्च कर लेना है, दैट इज़ ऑफिशियल वेबसाइट जो कि झारखंड कंबाइंड बोर्ड का है। एंड रैंक 1 पे आपको दिखेगा वेलकम टू JCC बोर्ड, इस पे आना है। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर दिख जाएगा थर्ड नंबर पे क्लिक हियर फॉर BEd MEd BPEd ऑनलाइन एप्लीकेशन 2026। ठीक है, तो इस पर आपको जाना है। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको राइट साइड अपर कॉर्नर में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन दिखेगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लास्ट ईयर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया ना, फिर भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रिमेंबर दैट अगर आपने पिछले साल भी एग्जाम दिया था, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया किसी भी रीजन के कारण, तो आपको जो है ना न्यू रजिस्ट्रेशन फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है ना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, किसके लिए अप्लाई करना है, BEd MEd BPEd या फिर MEd के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर कोर्स अप्लाइंग फॉर आपको सेलेक्ट कर लेना। तो अगर BEd के लिए अप्लाई करना है तो BEd कर देना। उसके बाद आपको जो है ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालना है जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, एज ए डेमो मैं यहाँ पर डेमो अकाउंट यूज़ करूँगा, इसीलिए यहाँ पर जो है ना मैं ये डाल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आपका फ़ोन नंबर जो है ना वो वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद ही आप आगे बढ़ना है। ठीक है, तो OTP आपको जो आएगा OTP आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके अलावा ईमेल आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड आफ्टर दैट आपको जो है ना यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए जो भी है वो ऐड कर देना है। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। रिमेंबर दैट मिक्स पासवर्ड रहना चाहिए, लोअर केस में एक अल्फ़ाबेट, अपर केस में एक अल्फ़ाबेट, और स्पेशल कैरेक्टर में भी चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो, वेरेस आप चाहे तो नंबर यूज़ कर सकते हो। मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर भी रहना चाहिए, नंबर भी रहना चाहिए, लोअर अल्फ़ाबेट रहना चाहिए और अपर अल्फ़ाबेट रहना चाहिए। दैट्स मीन कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर में #@ कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डैश यूज़ कर सकते हो, एंड यूज़ कर सकते हो, अपर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज यूज़ कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो पासवर्ड ना वो रख दे रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड को कंफर्म करना है जो पासवर्ड आपने डाला है। एंड उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। ठीक है, कैप्चा फिल करना है जो कैप्चा आपको दिख रहा है राइट साइड। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो देखो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड भी सेम। ठीक है, तो देखो जो भी पासवर्ड आपने डाला है ना उसको आपको डालना पड़ेगा अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर आपका आगे का जो स्टेप है वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, ये डालने के बाद आपका जो है ना रजिस्टर करने पे ये मूव करेगा एंड आपको एक यहाँ पर दिखेगा आपका नेम दिखेगा एंड रजिस्ट्रेशन का जो है ना मैसेज दिख जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है 24000155। तो इसको कॉपी कर लेना है और लॉगिन पे आना है। ठीक है, लॉगिन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, जो पासवर्ड अभी आपने डाला था। ओके, के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, लॉगिन कर लेना है। ये प्रोसेस देखो 2 मिनट में भी आप कर सकते हो, बेसिक थिंग है। उसके बाद आप अब आपको यहाँ पर आना प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्स, यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सेम रखा है। अब फादर नेम यहाँ पर डाल देना है।
एंड फादर नेम डालने के बाद यहाँ पर जो है ना मदर्स नेम डालना है। एंड आफ्टर दैट आपको जो है ना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका वो आप चाहे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फादर का ऑक्यूपेशन जो भी है दैट इज़ वो सेलेक्ट करना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ इज़ ओके। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा इज़ परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, आप जहाँ आपका घर है वहीं पर आप रहते हो, तो आप वहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना रेसिडेंशियल स्टेटस डालना है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपने थोड़ा सा भी गलती करा ना तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से रहा, ठीक है। तो अगर तो आप यहाँ पर झारखंड का रेसिडेंट हो, परमानेंट रेसिडेंट हो, मतलब कि आपके दादाजी के भी दादाजी अगर इधर ही रहते थे, तो आप परमानेंट रेसिडेंट आप मार्क करोगे, ठीक है। फिर आप जो भी कैटेगरी आपका है वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पर्सन विद डिजेबिलिटी को नो मार्क करोगे। अगर आपका दिव्यांग कोटा नहीं है तो नो मार्क करोगे। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी या फिर एनएसएस, मतलब कि एनसीसी एनएसएस का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास रहेगा तो एस मार्क करोगे, अगर नहीं है तो नहीं मार्क करोगे, ठीक है। ग्रेजुएशन जहाँ से भी हुआ होगा वो आपको मार्क करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज ए फॉर्म फिलिंग कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको एस कर देता हूँ। बाकी चीज़ें सेम टू सेम रखने आपको, बस ध्यान रखना। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन आपको मांगा जाएगा, ठीक है। तो मैं ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन को ऐड करूँगा। एंड ऐड करने पे यहाँ पर आपको जो है ना यहाँ पर मांगा जाएगा कौन सा डिग्री आपने किया है, बी बीटेक, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस या फिर अदर। तो अदर डिग्री का नेम लिखना है, दैट इज़ मान लो आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है, बस आपको इंग्लिश ऑनर्स पे मार्क करना है। एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी नेम जो है ना वो डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम डालना है सेम, जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम था। उसके बाद आपको पासिंग स्टेटस, तो यहाँ पर अगर आप एपियरिंग हो तो एपियरिंग में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर पास हो तो पास में भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एपियरिंग डाल दूंगा। अगर आप पास डालोगे तो आपको जो है ना कुछ नहीं डालना, बस बेसिक थिंग डालना, जब आपने पास किया था मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, मार्क्स आउट ऑफ वो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर भी डाल देना है। और मैं एपियरिंग करके यहाँ पर इसको नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। चलो, ये करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, कहाँ पर आपको एग्जामिनेशन चाहिए। और दो प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो दो ही प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हो, जिसमें से 99% चांसेस रहेगा कि पहला प्रेफरेंस है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपको ये उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। रिमेंबर दैट फोटो का साइज है ना 10 से 100 KB के बीच रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड करने पे आपको राइट साइड दिख जाएगा आपका फ़ोटो। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर एक वाइट पेज में रहना चाहिए। अपलोड पे क्लिक करने पे आपका सिग्नेचर दिख जाएगा। रिमेंबर दैट सिग्नेचर का साइज़ जो ना फोटो का साइज़ 5 KB टू 50 KB रहना चाहिए, और JPG और JPEG फॉर्मेट में रहना चाहिए, ये नहीं कि PNG अपलोड कर रहे हैं। फिर जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है, मतलब कि अंगूठे का निशान, लेफ्ट अंगूठे का निशान। तो उसका भी साइज़ जो है ना 10 KB से 50 KB के बीच रहना चाहिए, और अपलोड करना है आपको, ठीक है। और जो आपका फिंगर है ना वो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल में रहना चाहिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वर्टिकल रहेगा तो कुछ इस स्टैंडिंग फॉर्म में दिखेगा। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये 3 डेटा आपको जो है ना अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाएंगे, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट और क्लास 10th मार्कशीट, ठीक है। ये जो है ना मैंडेटरी टू अपलोड है, मतलब कि आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज ए डॉक्यूमेंट यहाँ पर इसको ऐड कर दे रहा हूँ एंड अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर फिर से मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। सभी कास्ट सर्टिफिकेट आप मैच कर सकते हो,
और डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ जो है यहाँ पर मैच कर देना है, उसके बाद अपलोड करना है। फिर NCC सर्टिफिकेट जो भी आपका वो भी अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सेम डॉक्यूमेंट का डाल रहा हूँ क्योंकि ये डेमो वीडियो है ना, दैट्स वाई। ओके, अब देखते हैं अपलोड करने के बाद आपको चाहे तो यहाँ पर आप व्यू भी कर सकते हो। व्यू करने पे कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आपका फाइनल यहाँ पर पेमेंट आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने डिजेबिलिटी कोटा डाला है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पर नो फी आया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप जैसे यहाँ पर आओगे तो आपको पे करना पड़ेगा 1000 अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, एंड अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो ये करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रिंट आउट आप करने के बाद आप जो है ना इसका एडमिट कार्ड का वेट करना है और उसके बाद एग्जामिनेशन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे की सारी अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी।